कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 3 पुस्तकें हैं आपकी। एक संस्कृत गद्य भारती, कथा नाटक कौमुदी और संस्कृत पद्य पीयूषम। उनमें से गद्य भारती का तृतीय पाठा नैतिक मूल्यानि अर्थात नीति संबंधी मूल्य। तो आइए बिना विलंब किए इसका अनुवाद प्रारंभ करते हैं। ये पहले आपका पाठ का परिचय दिया हुआ है कि उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके उसे नीति कहते हैं, और नीति के मूल्यों को नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है। यथा चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरि, ये पुस्तकों के नाम दिए हैं जिनमें नीति शास्त्र, जिनमें नैतिक मूल्यों का वर्णन है या नीति के बातें हैं तथा नीति शतक आदि शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण हैं। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये आपको नीति के बारे में परिचय दिया गया है। अगला है आपका अनुवाद। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसको मैंने 2 खंडों में बांटा है, एक भाग आज और एक भाग आपका आगे, क्योंकि पाठ लंबा है और इसको यदि एक दिन में पढ़ाया जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक वीडियो के अंतर्गत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। आइए प्रारंभ करते हैं। नयनम नीति। नयनम यानी नी धातु से बना नयनम नीति यानी ले जाने वाला। अब कहाँ ले जाने वाला? यहाँ पर ले जाने वाले का जो है अर्थ निकलेगा यानी पथ प्रदर्शक, अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला या अच्छा मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक नीति। जो ले जाने वाला है नीति पर। नीति इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, और नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं। यानी ले जाने वाला, पथ प्रदर्शक करने वाला, पथ प्रदर्शक करने वाली नीति इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, यह नीति के मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं। यथा शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलञ्च भवति सः नीति कथ्यते। यथा माने यया शरण्या कार्यकरेण, यानी शरण्या का अर्थ होता है पद्धति, तरीका। जिस तरीके से कार्यकरण यानी कार्य करने से, शरण्या यानी पद्धति से और कार्यकरण कार्य करने से, मनुष्य का जीवन सुचारू यानी भली भांति, सफलंच सफल, भवति होता है, सह वह, नीति कथ्यते उसे नीति कहते हैं। यानी जिस पद्धति से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू यानी सुव्यवस्थित और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए। इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति केवलस्य यानी केवल मात्र, जनस्य यानी एक जन के लिए अर्थात मनुष्य के लिए, समाज के लिए, कृते मन के लिए, एव न बनत ही नहीं होती। यह नीति केवल समाज और मनुष्य के लिए ही, एव का अर्थ होता है ही, न भवति नहीं होती, अपितु जनानाम बल्कि लोगों के, नृपाणाम राजाओं के, समेषाम सभी के, च व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए नहीं होती बल्कि लोगों के लिए, राजाओं के लिए। अब राजा इस समय नहीं होते हैं तो जो शासन करने वाला है
उसके अर्थ के लिए लिया जाएगा। समय शाम सभी के लिए व्यवहाराय च भवत, व्यवहार के लिए होती है। नीत्वा चलनेन, नीत्वा माने नीति पर चलने से, व्यवहारणेन यानी इसका व्यवहार करने से, प्रजा नाम प्रजा में, शासका नाम शासकों में, समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणम भवति यानी नीति पर चलने से, नीति का व्यवहार करने से प्रजा का, राजा का, सभी का, राजा का, प्रजा का यानी शासकों का, प्रजा का, जनता का, समस्त लोक का कल्याण होता है। पुरातन कालादेव भारतीय कविया नीतिकारा मनोरम्या सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथावि श्लोकश्च व्यरचयानि यानी पुरातन यानी प्राचीन कालात, काल से एव मन ही यानी पुरातन कालात, प्राचीन समय से ही भारत में कविया यानी भारतीय कवि, नीतिकारा यानी नीतिकार, मनोरम्या यानी मनोहारी, सरस, गिरा माने वाणी, मनोहर वाणी में, नीति वाक्यानि नीति के वाक्यों की, कथावि कथाओं, श्लोक व्यरचयन यानी उनको रचा है। प्राचीन काल से ही भारतीय कवि और नीतिकारों ने मनोरथ, सरस, सुंदर वाणी में नीति के वाक्यों की श्लोकों के द्वारा और कथाओं से रचना की है। इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांतासम इत तयो उपदेशो बभूव और यह नीति के शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए किस प्रकार से होते, कांतासम यानी प्रियतमा के समान, उनके उपदेश के समान होते हैं। अब इसका अर्थ हुआ कांतासम, ये कहाँ से आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन इसका यहाँ पर भावार्थ यही है कि जिस प्रकार से कांता के प्रियतमा के वाक्य या प्रियतमा की कही हुई बातें प्रिय लगती हैं और कल्याणकारी भी, कभी कभी तो कल्याणकारी भी होती हैं, क्योंकि पत्नी जो है या प्रियतमा जो है वो सन्मार्ग दिखाने वाली सहचरणी मित्र होती है। तो जिस प्रकार से पत्नी प्रियतमा की बातें प्यारी लगती हैं, तो उसी प्रकार से ये नीति के जो वाक्य हैं वो भी प्रियतमा के समान प्यारे लगते हैं, यानी उपदेश के लिए प्रयोग किए गए हैं। नीति शास्त्र व्यवहार को जानने वाले प्रियतमा के समान उपदेश, ये जो नीति वाक्य हैं प्रियतमा के समान उपदेश हुए हैं। फलंत विदम यानी फलंती, इसका क्या परिणाम हुआ कि फल स्वरूप संपन्नम यानी संपन्न, साधारण और साधारण। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक संपन्न और एक साधारण। तो अपि जना लोगों के लिए भी व्यवहाराय नीति वाक्य यानी साधारण मनुष्य हो अथवा विशेष व्यक्ति हो अथवा संपन्न व्यक्ति हो, सभी लोगों के लिए व्यवहाराय व्यवहार के लिए नीति वाक्यानानि नीति के वाक्य, नीत श्लोकांश गला विलादा कुर्वन्ति इसम व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों को और नीति के श्लोकों को गला विलाद यानी गल के बिलाद यानी छिद्र के अंदर अर्थात कंठस्थ यानी याद कर, कुर्वन्ति इसमें याद कर लेते थे। यानी जो नीति के वाक्य थे वो लोग नीति के श्लोकों को, नीति के वाक्यों को अपने व्यवहार के लिए कंठस्थ कर लेते थे, उनको याद कर लेते थे। यथाचा चाणक्य नीति, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम, पंचतंत्रम, शुक्र नीति, करपर कृता नीति सारा, सुंदर पांडेन कृता नीति दुष्टिका, भल्लाट शतकम, व्रत हरिकृतकम, नीति शतकम, बल्लाय शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुनी नीति पुस्तकानि संस्कृत उपलभ्यते। ये पुस्तकों के नाम दिए हैं। इस प्रकार की पुस्तकें जो है वो संस्कृत इत्यादि बहुत सी, इस प्रकार की इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं या होती हैं। विचार्यमाणेन, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो इसे आप पुनः सुने तो आपको याद हो जाएगा। संस्कृत भाषा जो है वो बहुत बोधगम्य है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, इसको दोहराना है और धैर्य के साथ धीरे धीरे एक एक शब्द का आपको अर्थ आत्मसात करते हुए पढ़ना है, फिर आपको संस्कृत भाषा कठिन नहीं लगेगी। यहाँ तक हो गया।
अब आगे देखिए दूसरा श्लोक। विचार माणे यानी विचार माणे का अर्थ होता है साहित्य यानी साहित्य। विचार करने योग्य साहित्य में आदिकालादेव आदिकाल से ही सर्वेषु राष्ट्रेषु अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत्। यानी विचार करने योग्य साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों को इस पर विश्वास प्रचलित था। यानी ये प्रचलन में था, सभी राष्ट्रों को विचार योग्य साहित्य में सभी राष्ट्रों को विश्वास था, ऐसा प्रचलन में था, विश्वास प्रचलित था यानी विश्वास था, कहने का अर्थ यही हुआ। यद काव्याशेन अन्येषु प्रयोजनेषु स्वपि एकम मुख्यम प्रयोजनम नीति का परितोषा। यत जिस प्रकार से काव्य के अन्य भी प्रयोजन माने कारण होते हैं, यानी काव्य लिखने के कई कारण हो सकते हैं, यानी कई प्रयोजन हो सकते हैं। तो पहला तो प्रयोजन आनंद की वृद्धि करना और मनोरंजन ही होता है। लेकिन इसके साथ में अब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि काव्य के कई प्रयोजनों में से, यानी काव्य के अन्य प्रयोजन के होते हुए, यानी काव्य अन्य एषु अन्य प्रयोजन के होते हुए प्रयोजनेषु होते हुए भी प्रयोजनों में एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिकः परतोषा। एक मुख्य प्रयोजन जो है वो क्या है? नैतिक प्रतोष है, यानी परितोष है, अर्थात नैतिक संतोष है। क्योंकि इसमें जो भी कवि लोग लिखते थे वो इस तरह का लिखते थे कि उसमें जन कल्याण की भावना निहित हो, जिसमें जीवन का व्यवहार, जीवन दर्शन, रहने का, व्यवहार करने का, आपस में संबंधों का इस तरह से आधार बनाते थे अपने काव्य का। तो ये काव्य के अन्य प्रयोजन में एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोष भी है। अच्छा, नैतिक परितोष अर्थात नैतिक संतुष्टि भी है। इसका एक उद्देश्य नैतिक संतुष्टि भी था। अब आगे देखिए, प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि भी सर्वे विचार के काव्य से मुख्य प्रयोजनम नैतिक विकासा एवं स्वीकृता। और ये जो विचारकों के नाम दिए हैं, ये लेखक जो दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने अपने लेखन में, अपनी कृतियों में काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। यानी इनके काव्य का, इनके लेखन का, इनकी कृति का, इनकी रचना का मुख्य उद्देश्य केवल नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया। नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यक है, और मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एवं व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणम कुरुते। और नैतिकता ही, यहाँ पर संधि विच्छेद करें तो नैतिकता एवं अर्थात नैतिकता व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व यानी संसार की कल्याणम कुरुते, कल्याण करती है। नैतिकता ही समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरण एवं मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। और नैतिक आचरण ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नम जायते। नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। यानी संसार में जो भी सृष्टि, जीव प्राणी की जितनी भी सृष्टि हुई है, उसमें मनुष्य इसीलिए भिन्न है क्योंकि उसके अंदर नैतिकता है। बाकी अन्य जीव जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। तदा आचरण व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। और उसके आचरण से, यानी नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित,
एवं निष्कंटक होता है। यानी जब नैतिकता का आचरण होता है तो जीवन कैसा होता है? अनुशासित होता है और निष्कंटक होता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं होती। व्यक्ति यानी व्यक्ति में समाजस्य, समाज के वर्गस्य, वर्ग के देश देशस्य के समुन्नायो अवसरो लभ्यते। और इससे व्यक्ति में, समाज में, वर्ग में, देश की उन्नति के, सभी प्रकार की उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। और ये सब किससे संभव है? व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। ये सब किसके द्वारा संभव है? नैतिकता के द्वारा ही संभव है। समाजा ईर्षा द्वेष छलम कलहादि दोषेभ्य मुक्तो भवति। और समाज जो है वो ईर्षा से, द्वेष से, छल कपट, कलह यानी लड़ाई झगड़ा आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिकता आचरण दृढ़ा भवन्ति। और हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी नैतिक आचरण से दृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रवाचका सुखमय मानव जीवनस्य आधारा अस्ति। अतः नैतिकता शब्द जो है वो सच्चरित्रता और सुखमय मानव जीवन का आधार है। शायद आपको इससे पहले थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से पढ़ा देती हूँ। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। यानी नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एवं व्यक्ति समाज से राष्ट्र से विश्व से कल्याणम कुर्ते। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और संसार का, विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। यानी मनुष्य में नैतिक आचरण से, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग, तपस्या, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः मित्रः भिन्नः जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों में भिन्न होता है। तदा आचरण के आचरण से, यानी नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का, समाज का जीवनम अनुशासित निष्कंटकम भवति। नैतिकता के आचरण से ही व्यक्ति का, समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है, यानी उसमें कोई बाधाएं नहीं होती। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य समुन्नय अवसरो लभ्यते। और व्यक्ति, समाज, वर्ग, देश को उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। समाजा ईर्ष्या द्वेष छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। और समाज ईर्ष्या द्वेष छल कपट लड़ाई झगड़ा आदि दोषों से मुक्त होता है। अस्माकं सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिक आचरण दृढ़ा भवन्ति। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी नैतिकता के आचरण से दृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचका। अतः नैतिकता शब्द जो है वो सच्चरित्र वाचक एवं सुखमय मानव जीवन का आधार है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने अपने इस चैनल पर कक्षा 3 से लेकर और कक्षा 10 अभी चल रहा है तक सारी पुस्तकें जो भी उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हैं, यूपी बोर्ड द्वारा, वो मैंने सभी इसमें पढ़ाई हैं। और उनका अनुवाद, हिंदी, अभ्यास कार्य सब कुछ आपको दिया है। और यदि आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। आपका कोई मित्र हो, कोई भाई हो, कोई पड़ोसी हो तो उसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।